आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। बघेल छात्रावास ग्वालियर में समस्त पाल बघेल समाज की अगुवाई में एक विशाल पाल बघेल समाज संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों से लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पाल बघेल धनगर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल इस मौके पर पहुंचे, जहां पर कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक लाखन सिंह बघेल करेरा ने की। इस मौके पर मनोज पाल ने सबका स्वागत किया। फिर मैं पाल बघेल धनगर समाज की अगुवाई में बघेल छात्रावास में वरिष्ठ समाज सेवी पाल बघेल समाज के उपाध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय शंभू दयाल बघेल साहब एवं गणेश बघेल समाज एवं समस्त समाज की अगुवाई में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर लगातार 7वीं बार से सरपंच माता दीन बघेल ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पाल बघेल समाज के अखिल भारतीय पाल महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शंभू दयाल बघेल का माता दीन सरपंच ने स्वागत किया। ये राज्य प्रवक्ता है हमारे समाज में, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपकी जन अदालत पे आप देखते होंगे इनके लाखों आदमी इनके फॉलोअर हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ कि आप समाज में बड़ी लगन से कार्य कर रहे हैं। वहीं विशेष अतिथि के तौर पर भिंड जिला पंचायत के उपाध्यक्ष नंदराम बघेल, अखिल भारतीय पाल महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रामशेष बघेल एवं विकलांग बल के राज्य सचिव सौरभ सिंह बघेल, मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं वरिष्ठ समाज सेवी एडवोकेट जय श्री राम बघेल एवं पूर्व जनपद अध्यक्ष अटेर अरविंद बघेल एवं अखिल भारतीय पाल महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रामशेष बघेल एवं इस मौके पर वरिष्ठ कवि राम प्रकाश बघेल रोन और तमाम वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। वहीं सेवा दतिया से मुख्य रूप से वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह बघेल मुख्य रूप से मौजूद रहे। मौके पर उनके साथ भिंड जिला पंचायत सदस्य राजवीर सिंह बघेल भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। तो इसी तस्वीर आपके जन अदालत न्यूज पर हम आपको कवि सम्मेलन की दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक वरिष्ठ नेता गणेश बघेल की अगुवाई में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पाल बघेल समाज के 5 कवियों का स्वागत एवं उनका सम्मान किया गया। तो इसी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज बघेल छात्रावास ग्वालियर में कार्यक्रम के आयोजक गणेश बघेल की अगुवाई में समस्त कवियों को शॉल श्रीफल देकर उनका सम्मान किया गया। इसी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर व्याख्याता राम प्रकाश बघेल रोन एवं पूर्व शिक्षक दुर्गा प्रसाद बघेल को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पाल बघेल धनगर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल को ग्वालियर का स्मृति चिन्ह देकर के पाल समाज के लोगों ने सम्मानित, जिसमें मुख्य रूप से वरिष्ठ समाज सेवी अमर बघेल एवं वरिष्ठ समाज सेवी गोविंद पाल की अगुवाई में स्मृति चिन्ह भेंट। ये तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर हम आपको पाल बघेल धनगर सेफर्ड समन्वय समिति ग्वालियर कार्यक्रम को दिखा रहे हैं, जहां पर वरिष्ठ समाज सेवी वरिष्ठ लेखक कवि दुर्गा प्रसाद बघेल की पुस्तक अतीत से आज तक देवरी कला की पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें समग्र अतिथियों के बीच में अतीत से आज तक पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक विमोचन में मुख्य अतिथि राकेश पाल के साथ मुख्य रूप से अखिल भारतीय पाल महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट शंभू दयाल बघेल एवं वरिष्ठ समाज सेविका डॉक्टर मिथिलेश बघेल एवं वरिष्ठ समाज सेवी भिंड से वदन सिंह बघेल जी, समाज सेविका सुषमा बघेल एवं समाज सेविका पूनम बघेल सहित तमाम महिला शक्तियों ने आज पुस्तक विमोचन में भाग लिया। सम्मान बचाया है या सम्मान है, आज विपक्ष में भूमिका में आज बैठे हैं। आज पाल बघेल समाज का, पाल बघेल धनगर समाज का नाम सुशोभित ग्वालियर नगर में हो रहा है। और मेरे मित्रों, मेरे साथियों, चलिए कोई भाई जब जागे तब सवेरा, लेकिन आज इस सम्मेलन से एक ऐसा संकल्प लेके उठना है कि चाहे वो फरवरी की जगह मार्च कर लेना, लेकिन वो मार्च में ऐसा मार्च करना है समाज का कि ये बुंदेलखंड में, इस ग्वालियर में, फूलबाग में इस मैदान को उफना दीजिए, भर दीजिए
और एक आपका पूरा ग्वालियर में, इस चंबल ग्वालियर संभाग में एक ऐतिहासिक रैली महाकुंभ जो पाल बघेल धनगर समाज का महाकुंभ है, अपनी ताकत को आप दिखाने का, इसके लिए हर व्यक्ति को एक एक जिले पर जिम्मेवारी लेने की जरूरत है। उस जिले से एक एक तालुका की, एक एक जनपद और न्याय पंचायत स्तर पर एक कमेटी बनाने की जिम्मेवारी देने की जरूरत है। आपको 1 लाख का, जब 1.5 लाख का टारगेट आप बनाएंगे तब 1 लाख लोगों को यहाँ मैदान तक लेके आ पाएंगे। इसलिए मेरे सुजातीय बंधुओं मित्रों कि हमें आप सबसे मेरा निवेदन है कि एक ताकत दिखाने का हमें जो समय है आगे भले ही 15 दिन देर में करना, लेकिन पूरी परिपक्वता के साथ करना और पूरी ताकत के साथ करना। झांसी मंडल, हमारा बुंदेलखंड जो 7 जिले हैं आपके साथ हैं, पूरी तरह से हम झांसी, ललितपुर, जालौन को पूरी तरह से आपके साथ, आप अपना यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग को और हम अपना बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से भी आपको सहयोग करने का काम करेंगे, भीड़ लाने का काम करेंगे। तो है तराजू का पासन निकल जाएगा, तोड़ने का ढंग बदल जाएगा। है मेरे पाल बघेल धनगर समाज के लोगों, कमर कस करके तो उठो, सारे प्रदेश का रंग बदल जाएगा। स्थिति में जब ये बाहर दसों में काम करते थे, समाज में एक मंत्र बनाया, आप किसी भी दल में काम करो, लेकिन समाज हमारे लिए फर्स्ट है, पार्टी हमारे लिए सेकंड है, पहले हमारे समाज के लिए। आप जिस भी पार्टी में भागीदारी करते हो, जिस पार्टी का नेतृत्व करते हो, जिस पार्टी के पदाधिकारी हो, उस पार्टी के नुमाइंदे से कहो कि हमको भी विधानसभा में भागीदारी चाहिए, हमारे लोगों को भी टिकट चाहिए। यदि टिकट नहीं देती है ये पार्टी, आपको केवल वोट के लिए इस्तेमाल करती है। ये राकेश हमारे साथ जब दौड़ा कर रहे थे बुंदेलखंड में, हमने ही घोषणा की थी किले के मैदान में, मैंने हाथ उठा के कहा था जहाँ एक सही वाले समझ में शायद 10,000 आदमी था, और मैंने कहा था कि ये बुंदेलखंड का शेर है और ये शेर अपना पंजा ऊंचा करके चल रहा और चलेगा और चलता रहेगा। यही कारण है कि आज राकेश, मुझे बड़ी खुशी, यूनिवर्सिटी की बात आई, मैंने तो अभी सुना, अहिल्याबाई के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने की योजना राकेश पाल ने इसकी नींव डालने के लिए ये संकल्प लिया है, तो इससे बड़ी दुनिया में और कोई चीज नहीं हो सकती हमारे समाज के लिए। अगर ये हो जाता है तो ये नींव का पत्थर साबित होगा। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आज संकल्प लेके जाना है, दृढ़ता के साथ अपने मन के मनोमालिन्य को मिटा करके हम सब एक हैं, एकजुट हैं। पहले तो एक अपनी दीवार को मजबूत बनाओ, फिर तमाम जो हमारे पिछले वर्ग के भाई हैं, जैसे ये यादव बैठे, ये पुष्पा भी हमारे साथी बैठे सुन रहे, कहीं भी कोई सम्मेलन करता है ग्वालियर में, शंभू दयाल और उनके साथी ये प्रेम सिंह जी भाई बैठे हुए। मैं हूं राजा भैया पाल और मैं इस समय ग्वालियर हूं बघेल छात्रावास में। आज का इस कार्यक्रम में हमारे साथ, इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता और समाज के वरिष्ठ नेता गणेश बघेल। आपकी जानकारी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत राजा भैया आपको धन्यवाद, आप आज यहाँ पधारे समाज के बीच में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश बघेल जी, किस तरीके से इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था और ये समुदाय क्या करने वाला है आगे? ये समुदाय एकत्रित होकर अपनी ताकत का इजहार करके एक संदेश देना चाहता है कि अब बहुत दिन हो गए, अब नहीं चलेगी। अब आपको हमारे समाज का जो हक है, वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बहुजन हो, हमें अपना हक और अधिकार और हिस्सा चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर हम दूसरा तरीका भी अपनाएंगे, वो होगा राजनीतिक ही और शांतिपूर्ण तरीके का होगा, परंतु समाज का नेतृत्व करवाएंगे। किसी भी तरीके से हमें अपना विधायक बना के विधानसभा मध्य प्रदेश में पहुंचाना है। अच्छा, कितने टिकट की मांग करते हैं आप मध्य प्रदेश के अंदर? आपकी संख्या कितनी है? संख्या तो हमारी 42-45 पहले थी, अब उससे अधिक हो गई है,
क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि हमारी जो एक्चुअल संख्या है तो आप जनगणना कराइए ना, जनगणना से क्यों भाग रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यार जनगणना करा दोगे तो और सच्चाई पता लग जाएगी। हम इस देश में 52% ओबीसी है, तो इस ओबीसी के 52% लोगों को आप उनका हक अधिकार नहीं देना चाहते हो। उस उनके हक अधिकार के लिए आज ओबीसी संगठित हो रहा है, जागृत हो रहा है। तमाम तरीके के ओबीसी के जो संगठन हैं वो समय आने पर एक होंगे और हम अपना हक और अधिकार लेके रहेंगे। बड़ी पार्टियां अगर हमें निगलेक्ट करती हैं तो फिर हम उस पर कुछ निर्णय लेंगे, अपनी महापंचायत बुलाएंगे ओबीसी की, SC ST की, और हम उन सीटों पे मुकाबला करेंगे। चंबल संभाग में 3400 सीटों पे बिल्कुल फाइट करेंगे। तो गणेश जी, तो इसका अगला रूपरेखा क्या आपका अगली होना है? रूपरेखा आज समाज के बीच में हमारे यहाँ संभाग भर से जिलों से लोग आए थे, जिसमें ये तय हो गया कि फरवरी के अंत में या मार्च के शुरू में हम एक समाज का महाकुंभ मेला लगाने जा रहे हैं, जिसमें समाज के करीब करीब 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ होगी, जिसमें हम सत्ताधारी और विपक्ष और समाज की अन्य राजनीतिक पार्टियां जो हैं, जैसे बहुजन में समाजवादी है, लोकतांत्रिक समाजवादी है, और छोटी छोटी पार्टियां जो अभी गठित हुई हैं, उनको मिलाकर एक मोर्चा बना के लड़ने के विचार में हैं। अगर पार्टियां देती हैं टिकट तो उस पर भी विचार किया जाएगा, और नहीं देती हैं तो फिर इस बार पीछे नहीं देखा जाएगा, चुनाव लड़ा जाएगा, परिणाम चाहे कुछ हो। तो जो महाकुंभ होने जा रहा है उसमें नेता किस पार्टी से बुला रहे हैं, क्या रहेगा? उसमें नेता भारतीय जनता पार्टी के भी आएंगे, कांग्रेस के भी आएंगे। तो एक मंच पे आ जाएंगे आप? बिल्कुल आएंगे। हम ऐसा प्रयोग 2003 में भोपाल के लाल परेड मैदान में कर चुके हैं, जिसमें उमा भारती जी आई थी और माननीय सुभाष यादव जी आए थे। तो हमें 2003 में कांग्रेस ने 1 टिकट दिया था, भाजपा ने 1 टिकट दिया था। उसके बाद कांग्रेस ने आज तक हमें टिकट नहीं दिया, भाजपा ने एक आध जगह दिए भी हैं, परंतु बहुजन ने भी टिकट दिए हैं। हम सफलता 2003 के बाद नहीं पा पाए हैं। इसमें कुछ ना कुछ कमी हमारी भी हो सकती है, कुछ राजनीतिक दलों की कमजोरी भी हो सकती है। इस तरीके से हम ये चाह रहे हैं कि हमारा हक अधिकार अगर आप नहीं दोगे तो अब देखो सहन नहीं किया जाएगा, बहुत सहन कर लिया। 75 वर्ष हो चुके, हमें क्या मिला है बता दीजिए। आज हमारे समाज के लोगों के पास क्या है? न तो पैसा है, न कोई धंधा है, न रोजगार है, बच्चे युवा घूम रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम जो भेड़ बकरी का पालन करने वाली हमारी जाति है, आज सरकार हमारी भेड़ बकरी की ऊन को नहीं खरीदती है, उस ऊन को हमको नदी में बहाना पड़ता है। सरकार क्यों नहीं ध्यान देती इस ओर कि इस ऊन का हम क्या करें? जिस जानवर को, जिस भेड़ को हम पाल रहे हैं, उसकी ऊन नहीं ली जाएगी तो हमारा नुकसान तो होगा। तो उस धंधे से हम अलग होते जा रहे हैं। सरकारी नौकरियां हैं नहीं, तो आखिर हम करें तो करें, क्या करें? अगर हम गलत रास्ते पे जाते हैं तो फिर हमको गलत रास्ते पे ठहरा दिया जाता है। तो गलत रास्ता, जब बेरोजगार होगा, व्यक्ति परेशान होगा, घर में खाने को नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई समस्या फिर खड़ी होगी। और हो सकता है कि दूसरी और भी कोई युवा अगर मुख करता है, वैसे तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। आपका इशारा क्या राम बाबू दयाराम की तरफ तो नहीं है? ऐसा नहीं, हम आतंक नहीं फैलाना चाहते नहीं। हम मतलब अपनी मांग चाहते हैं बस। हम तो राम बाबू दयाराम की क्या परिस्थितियां रही हैं वो अलग बात है, वो किन परिस्थितियों में डकैत बने उससे हमें लेना देना नहीं है। हम नहीं चाह रहे, हम डकैत नहीं बनने जाएंगे। हम तो गांधीवादी तरीके से मांगेंगे, और नहीं दोगे तो उसका और कोई भी रूप भी हो सकता है। आज सभा में राकेश पाल ने यूनिवर्सिटी की बात की है, वो भी 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये संभव है? क्यों नहीं है संभव? उत्तर प्रदेश में 1 से 1 पैसे वाले पड़े हैं। 100 करोड़ का लगता है 200 करोड़ की बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में संपन्न है लोग, परंतु मध्य प्रदेश में आज हमारी जो स्थिति है वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं है। सामाजिक रूप से हम संख्या में हैं, परंतु कुछ हम संगठित नहीं हैं। विभिन्न विभिन्न दलों, विभिन्न विभिन्न राजनीतिक जैसे संगठन बने हैं, उसी तरीके से हमारे सामाजिक संगठन भी बहुत बन गए हैं। आज मैंने करीब 17 संगठनों को एक मंच पे लाके एकता की बात को संदेश दिया है, और 2000 मार्च में मध्य प्रदेश के कम से कम 50 संगठनों को एक मंच पे लाके और समाज को एकत्रित करके और ये हम संदेश देंगे कि हमें हमारा हक और अधिकार देने की। बिल्कुल। तो इस समय इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक है गणेश बघेल हमारे साथ जुड़े हुए थे, ओबीसी के लीडर हैं, और ऐसे में देखना है कि राजनीतिक दल क्या रुख अपनाते हैं 2023 के चुनाव में, ये आगामी वक्त में ही देखने को मिलेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।
इस खबर के प्रायोजक थे पाल ढाबा एंड पाल फैमिली रेस्टोरेंट, पता समतर तिराहा भांडेर रोड, पांडोकर धाम से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। को तहे धन्यवाद करता हूं जिसने मेरा बहुत प्रचार किया है। और अब मैंने एक नया लेटेस्ट वर्जन किया है, पाल ढाबा को पाल फैमिली रेस्टोरेंट के रूप में तब्दील किया है, जो कि गुरुजी पंडोकर महाराज के सानिध्य में किया है। और आप यहाँ आइए, फैमिली के साथ एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। और हमारे यहाँ खाने में कढ़ाई पनीर, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर और चिली पनीर, पनीर अंगारा, दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल मखनी, वेज पुलाव और तंदूरी रोटी, नान रोटी, मिक्सी रोटी, लच्छा रोटी, खीर, गुलाब जामुन आदि चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। आइए, आप एक बार सेवा का अवसर दें, खाइए। मैं हमारे यहाँ आसपास 10 किलोमीटर के एरिया में मैं होम डिलीवरी की सुविधा मैंने कर रखी है। पंडोकर सरकार आश्रम में भी निःशुल्क होम डिलीवरी की सुविधा है। और धन्यवाद।